आज हम बात करने वाले हैं शहाबुद्दीन के बारे में। बात करने से पहले अगर चैनल पे नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। लोग जिसे गरीबों का मसीहा बोलते हैं उसी का नाम शहाबुद्दीन है। बिहार का जो विकास पुरुष है उसी का नाम शहाबुद्दीन है। मरहूम शहाबुद्दीन साहब एक सिवान के विकास पुरुष थे और उसी विकास पुरुष के बेटा उसामा साहब हैं। अगर बदमाश किस्म के होते तो अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देते और वो रघुनाथपुर में विकास करके दिखाएंगे। जिस तरह शहाबुद्दीन साहब विकास किए थे उसी तरह विकास करके दिखाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि पूरा बीजेपी के खेमा उठ के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह आए, योगी आए, मोदी आए, कोई भी आए, होना चाहिए। कितना बड़ा टिकट, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, ये क्या है? ये क्या है? उनको मिल के पार्टी लहरें भी होंगे, ललकार भी होगा। 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा और बरौली की जनता से मैं मिल रही हूँ। मोकामा में हत्या हो गया, वारे सिवान में दरोगा का हत्या हो गया, तो ये कौन है? गुंडा राज। हॉस्पिटल में हत्या हो जा रहा है, मंत्री के आवास के सामने गोली चल जला, घर में घुस के मार दिया जा रहा है गोली से। दिन दोपहर में मतलब कट्टा और बंदूक BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए, नसीमा जमाल है, पिछले दिनों पूरा चर्चा में थी और राजद प्रवक्ता है, बरौली विधानसभा में है, दिलीप सिंह के प्रचार में आई है। पटना से इनको तेजस्वी यादव ने भेजा है कि जाइए और जो मेरा विजन है लोगों के पास रखिए। मैडम कैसी हैं? ठीक है। क्या माहौल चल रहा है अभी बिहार का और बरौली का? माहौल सब अच्छा है। अब बदलाव का मुंड है, जनता बदलाव चाहती है, तेजस्वी सरकार चाहती है। बरौली का क्या मिजाज है? पूरे बरौली में दिन भर आप घूमी है, कल भी घूमी है। बरौली के क्या लोगों का विजन है? लहरें भी होंगे, ललकार भी होगा। 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा और बरौली की जनता से मैं मिल रही हूँ और गाँव जाके मैं देख रही हूँ जनता को बदलाव का मुंड है। जैसे मैं जनता 5 साल मौका दिया राम प्रवेश राय को, आज तक ले कुछ किए नहीं, जनता के बीच में गए नहीं। कई बार उनको विधायक बनाया वहाँ के लोगों ने। नहीं, सॉरी जी, जैसे उनको मौका दिया गया आज तक ले विजन कुछ किए नहीं है। आपको बताते हैं 5 साल का कीमत होता है, एक दिन का भी कीमत होता है। जब जनता उनको जिता के भेजा, विधायक जनता बनाया, तो जनता के लिए किए क्या है? आज तक ले जनता के लिए तो कुछ किए नहीं है। पार्टी तो बदल दिया है ना। अगर जनता के लिए कुछ किए होते तभी तो बदले हैं ना पार्टी, तभी बदला है पार्टी। अगर जनता के लिए कुछ किए होते तो हम जिस दरवाजे पे जा रहे हैं वो लोग कहते कि मेरे दरवाजे पे आए, पर हम अभी तक किसी के मुंह से हम नहीं सुने हैं कि राम प्रवेश राय मेरे दरवाजे पे आए, कभी नहीं। उसे खमेजा मंजीत सिंह को भुगतना पड़ेगा। और बिल्कुल और जनता बदलाव के मुंड में है। जनता जग चुकी है एनडीए सरकार को औकात दिखाने के लिए। और आपको बात बता दें, आप मतलब बरौली विधानसभा की जनता यही कह रहा है अब की बार दिलीप सिंह जी अभी जीते नहीं है तो इतना विकास कर रहे हैं और जब जीत जाएंगे ना तो विकास के गंगा बहला देंगे। क्या किए हैं दिलीप सिंह बरौली में? क्या किए हैं? सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, हॉस्पिटल जो उनका खुला है 30 रुपया में इलाज होता है, यानी 30 रुपया में 1 महीना और 1 दिन का 1 रुपया हुआ। हर एक गरीबों के बीच में रहते हैं। अगर किसी बेटी बहन का शादी होता है, कन्यादान करते हैं, बाप भाई माँ बाप सब कुछ बन के खड़े उतरते हैं, सबके साथ रहने वाले, सबका मतलब बोलते हैं ना, जो गरीब के सुख दुख में शामिल होने वाले, वो है दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी अभी जीते नहीं है तो इतना विकास किए हैं, जब जीत जाएंगे ना तो विकास के गंगा बहेगा इस बरौली विधानसभा में। जो 20 साल में आज तक ले कुछ नहीं हुआ है वो बरौली विधानसभा में दिलीप सिंह जी करके दिखाएंगे। अनुमंडल बनवाएंगे यहाँ पे। अनुमंडल क्या कहेंगे? गृह मंत्री हो या यूपी के मुख्यमंत्री हो, आते हैं सिवान में और बयान देते हैं उसामा साहब पे। मोकामा में देख लीजिए, सिवान में एसआई की हत्या देख लीजिए, कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि पूरा बीजेपी के खेमा उठ के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह आए, योगी आए, मोदी आए, कोई भी आए, बीजेपी के पूरा खेमा उठ के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मुंड बना लिया। जनता चाहता है अब की बार तेजस्वी सरकार। जनता बदलाव की मुंड में है और जनता को नौकरी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को बदलाव चाहिए। वो जनता जो आज तक ले लाठी खाए, अत्याचार खाए, वो जनता बदलाव चाहिए। एक बात बताइए, नौजवान साथी जो हमारे भाई पढ़ लिख के आज पकौड़ा तल रहे हैं, मैं पूछूंगी एनडीए सरकार से कि उन नौजवानों भाइयों को नौकरी क्यों नहीं मिला?
मोदी जी वादा किए थे हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक ले रोजगार नहीं दिए। 20 साल इनका सरकार रहा, नीतीश कुमार जी का क्या किए? उसमें आप लोग भी रहे ना, बीच बीच में आते जाते रहे आप लोग। तो बीच बीच में आते जाते रहे भैया, तो 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए ना, दे के हाथ मजबूत किए ना। तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वादे के बहुत पक्के हैं। बिल्कुल एक बार आप लोग मौका दे के देखिए, तेजस्वी जी को सीएम बना के देखिए। जो बिहार में आज तक जो बदलाव नहीं हुआ है वो तेजस्वी जी बदलाव करके दिखाएंगे। आज के डेट में आप देख लीजिए, जो इतना हत्या हो रहा है, जो इतना बेटी बहन के साथ में बलात्कार हो रहा है, 20 साल में 70,000 हत्या, जनता चाहेगा क्या कि फिर से एनडीए सरकार आए? जनता चाहेगा कि आएगा राय जंगल राज फिर हो जाएगा। ये क्या है, मंगल राज है? मोकामा में हत्या हो गया, वारे सिवान में दरोगा का हत्या हो गया, तो ये कौन है? गुंडा राज। हॉस्पिटल में हत्या हो जा रहा है, मंत्री के आवास के सामने गोली चल जला, घर में घुस के मार दिया जा रहा है गोली से, दिन दोपहर में मतलब कट्टा और बंदूक लहराया जा रहा, तो ये क्या? गुंडा राज। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी चला, और जनता को ये गुंडागर्दी वाला सरकार नहीं चाहिए। सरकार वो चाहिए जो विकास दे, नौकरी दे, बदलाव करे, नौकरी की बातें करे, महंगाई की बातें करे, बदलाव की बातें करे, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। बरौली में मैडम मुश्किल नहीं होगा चुनाव जीतना, चूंकि आप भी अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, और राजू जी और मुस्लिम समाज के टिकट बरौली में हमेशा बन रहा, इस पर काट दिया गया है टिकट, और राजू जी खिलाफ में उतर गए हाथी छापते। देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं, ये लोकतंत्र है, लड़ने की सबकी आज़ादी है। रियाजुल भैया राजू जो हैं उनको बात बता दूं, पार्टी तो उनको दिया था ना, पार्टी बहुत बार इज्जत दिया, आपको नहीं मालूम है क्या? कितना बार टिकट, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, ये क्या है? ये क्या है? उनको मिल के पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए था, तेजस्वी जी को सरकार बनाना चाहिए था। और आपको बात बता देते हैं, ये लोकतंत्र है, लड़ने की आजादी है, सबकी लड़ने की हक। अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया गया है। महागठबंधन 30 से 31 सीट दिया है। एनडीए वाले से जाके पूछिए ना कि कितने एनडीए वाले सरकार। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये तो एनडीए से क्वेश्चन करना चाहिए कि मुसलमानों को कितने % वोट टिकट दिए हैं। भाजपा तो एक भी नहीं दिया है, तो सेकुलरिज्म की बात ही नहीं करता है। जेडीयू वाले कितने % मुसलमानों को टिकट दिए हैं, और महागठबंधन 30 से 31 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। ये आप जान जाइए। वो लोग तो कह रहे हैं कि आपके नेता भी तो जाकर रील बना रहे हैं आजकल मरीन ड्राइव पे जाकर। तो मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ डांस नहीं करते हैं, जहाँ जाते हैं ढोल नहीं बजाते हैं, वो भी एक काबिलियत की बात है। डांस करना वो भी एक काबिलियत की बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर हर एक गुण भरा है। सीखना तो चाहिए इन लोग को, सीखना तो इन लोग को चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी किस मिट्टी से बने हैं? ईडीआई उन्हीं के पीछे, सीबीआई उन्हीं के पीछे, इनकम टैक्स उनके पीछे, नरेंद्र मोदी जी उनके पीछे, अमित शाह उनके पीछे, नीतीश कुमार उनके पीछे, नायडू उनके पीछे, सरल बड़े नेता उनके पीछे। तो कुछ तो काबिलियत है ना भैया, सीखना तो चाहिए। तेजस्वी जी के जो होनहार व्यक्ति हैं, तो तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बरौली की जनता से अपील मैं यही कहूंगी कि आप एक एक वोट ललटेन छाप पे दीजिए, और दिलीप सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाइए, और जीत के पटना भेजिए, जो विकास के गंगा बहा के दिखा देंगे। और जो ओसामा साहब की बातें कर रहे हैं ना, तो मैं बता दूं, अमित शाह जी शायद उनको नहीं पता है, वो भी तरह पार थे, और मरहूम साहबुद्दीन साहब एक सिवान के विकास पुरुष थे, और उसी विकास पुरुष के बेटा ओसामा साहब हैं। अगर बदमाश किस्म के होते तो अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देते, और वो रघुनाथपुर में विकास करके दिखाएंगे। जिस तरह साहबुद्दीन साहब विकास किए थे उसी तरह विकास करके दिखाएंगे। और साहबुद्दीन साहब के जमाना में 50 रुपया फीस था, और आज डॉक्टर का कितना फीस है? 500 से 1200। तो सिवान में जो विकास किए वो ओसामा साहब विकास करके दिखाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे।